अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बाज़ वाक़यात बज़ाहिर बहुत छोटे महसूस होते हैं लेकिन कौम पर इनका इम्पेक्ट बहुत बड़ा होता है। ऐसा ही एक वाक़या चारसदा में उस वक्त पेश आया 14 अगस्त के हवाले से, जब वहाँ स्पोर्ट्स गाला जारी था, उसके बाद इनामात की तकसीम जारी थी। स्पोर्ट्स ऑफिसर तशरीफ़ लाए हुए थे, इनामात दिए जा रहे थे। जब इनाम दिया गया उस स्पोर्ट्स मैन को जो रनर अप था, यानी उसका कोई इनाम बनता तो नहीं था लेकिन वो जीतने वाले के ठीक बाद में उसकी पोजीशन प्लेस हुई थी, चुनांचे उसको भी इनाम दिया गया। 10,000 कैश इनाम दिया गया, फिर एक ट्रॉफ़ी दी गई। जब ट्रॉफ़ी उसने वसूल कर ली और कैश प्राइज़ भी वसूल कर लिया तो उसके बाद उसने कुछ पश्तों में बोलना शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये बनता था कि डीएसओ साहब ने, ऑफिसर साहब ने, स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब ने 2 बजे तशरीफ़ लाना था लेकिन वो 2 घंटे लेट 4 बजे तशरीफ़ लाए हैं। शदीद गर्मी थी, हम गर्मी में बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, ज़लील होते रहे। ऐसे अफसरान ख़ुद तो एसी में बैठे होते हैं लेकिन हमारा ये ख्याल नहीं करते। चुनांचे इस पर एहतजाजन उन्होंने एक ऐसा काम किया कि ट्रॉफ़ी जो एक इम्तियाज़ का निशान था उसको ज़मीन पर इस ज़ोर से पटखा, बार बार पटखा, पाँव की ठोकरों पर रख लिया कि उसका कुचूमर निकल गया, भुरकस निकल गया। उस पर ज़ाहिर है सब लोग शॉक्ड रह गए और हैरान रह गए। ये एक गैर मामूली वाक़या था। अब ये क्लिप जब सोशल मीडिया पर आया है तो उस पर 2 तरह का रद्द अमल हमें देखने को मिल रहा है। एक रद्द अमल ये है कि ये बिल्कुल ठीक किया गया है, हम इन अफसरान के ग़ुलाम हैं। अंग्रेज़ चला गया लेकिन अंग्रेज़ के रवैये नहीं गए, उसकी रऊनत नहीं गई, उसका तकब्बुर नहीं गया। वो हमारी देसी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे अफसरान में आज भी उसकी झलक मौजूद है। ये हमें हकीर समझते हैं, चियूंटियाँ समझते हैं और इस तरह का हमसे सुलूक करते हैं। चुनांचे ये ठीक किया गया। नाज़रीन इकराम, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वादा खिलाफ़ी करना ये एक मोमिन का शियार नहीं होता, किसी इंसान का शियार नहीं होता। नबी कायनात का फरमान मुस्नद अहमद में मौजूद है, बहकी में मौजूद है और भी कई किताबों में मौजूद है। नबी कायनात ने फरमाया कि ला दीना लिमन ला अहद लहू, जिस बंदे के यहाँ वादे की पासदारी नहीं है, इफ़ाए अहद नहीं है, उसका कोई दीन नहीं है। चुनांचे दीन से उस बंदे का ताल्लुक मशकूक हो जाता है। फिर ज़ाहिर अगर कुछ तकब्बुर इख्तियार करता है तो उसकी तो वईद ऐसी है कि वो जन्नत उसे मिल ही नहीं सकती। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि ये जो नौजवान था, इसको अगर एहतजाज करना था और करना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए कि हम ज़रूर एहतजाज करें जहाँ जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो, वादा खिलाफ़ी हो, जहाँ आवाम का हक़ मारा जा रहा हो, हमें एहतजाज करना चाहिए। लेकिन एहतजाज एक सलीके के साथ होना चाहिए, करीने के साथ होना चाहिए, उसके कुछ आदाब होने चाहिए। ख़ास तौर पर इसलिए कि हमें नबी कायनात ने जो इरशाद फरमा रखा है, बल्कि कुरान मजीद की आयत है, इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि आपके साथ बुराई भी हो जाए तो उसको अपने इस सलीके के साथ, इस करीने के साथ उसको रफ़ा करना है कि जो जिसके साथ आपका मामला है वो उसको एहसास हो जाए और वो आपका गहरा वलियुन हमीम, गहरा दोस्त बन जाए। ये भी किया जा सकता था कि ठीक 2 बजे ये नौजवान चला जाता, जब इसका नाम पुकारा जाता तो बता दिया जाता जी कि वादा खिलाफ़ी चुके हुई है, चुनांचे वो नौजवान मौजूद नहीं है। ये एक शाइस्ता तरीका था एहतजाज का। या फिर वो ट्रॉफ़ी लेने आ जाता, वहाँ खड़े होकर कहता जी कि चूँकि यहाँ वादा खिलाफ़ी हुई है और हमें तवील इंतज़ार करना पड़ा है, गर्मी में ज़लील होना पड़ा है, चुनांचे मैं ये ट्रॉफ़ी लेने से इनकार करता हूँ। और ऐसा कई दफ़ा इंटरनेशनल सतह पर होता है कि किसी को किसी अवार्ड के लिए नामज़द किया जाता है, वो किसी भी तरह की बात करके उसको लेने से इनकार कर देता है कि मैं इन हाथों से अवार्ड नहीं लेना चाहता, इस मुल्क का फ़लाँ मुल्क पर कब्ज़ा है, मैं इनाम नहीं लेना चाहता, या ये बड़ा अनफेयर तकसीम की गई है इसलिए इनाम नहीं लेना चाहता। ये एक शाइस्ता तरीका होता है, इसकी खबर बनती है, दुनिया तक मैसेज पहुंचता है। किसी की बुराई हमारे लिए ये इसका जवाज़ फराहम नहीं करती कि हम भी बुराई करने लग जाएं। बुराई खा बुराई के जवाब में की जाए वो बुराई होती है। तो हम अपने नौजवानों की स्पिरिट का एहतराम करते हैं कि वो वादा खिलाफ़ी पर बोलें, वो जुल्म पर बोलें, वो ब्यूरोक्रेसी के तकब्बुर पर बोलें, लेकिन एहतजाज जो है वो शाइस्ता अंदाज से करवाएं। ये चंद बातें बड़ी ज़रूरी थी चूँकि इसका इम्पैक्ट हमारे नौजवानों पर पड़ रहा है, हमारी कौम पर पड़ रहा है। चुनांचे इससे हमें जो सलीके की
کی چیز سیکھنی چاہیے تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔